बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर शुभ मंगलमय कामनाओं के सहित आप समस्त लोगों का हार्दिक अभिनंदन। हम लोग इस पूर्णिमा के पावन पर्व के ऊपर विचार विमर्श करें। आज के दिन देव दीपावली के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने योग निद्रा के बाद फिर पुनः जागृत स्थिति में आते हैं। और चूँकि भगवान विष्णु ही समस्त देवताओं के अधिपति हैं, इसलिए देवता लोग दीप प्रज्वलित करके और उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। यह कार्तिक पूर्णिमा का महान पर्व बलिया जनपद के भृगु क्षेत्र में एक विशेष रूप में मनाया जाता है। जैसे 4 कुंभ लगते हैं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो पहले समस्त संतगण वहाँ इकट्ठा होते थे, सत्संग होता था और आपस में चर्चाओं के माध्यम से आत्म ज्ञान अर्जन किया जाता था। उसी उद्देश्य से यहाँ भी पूर्णिमा तिथि से लेकर के 1 महीने तक यह उत्सव चलता था बलिया में, जो बाद में चल कर के और दरदर मुनि के नाम पर मेला का आयोजन होने लगा और यह ददरी मेला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आज ही के दिन नानक देव का प्रकाशोत्सव है। उन्हें आत्म तत्व का बोध हुआ। वही मूल रूप में जो भी संत पुरुष है, उनका शरीर का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि शरीर तो असंख्य बार या पैदा होता है, मरता है, शरीर से उनका कोई ताल्लुकात नहीं होता है। इसीलिए नानक देव के बारे में कहा भी गया है कि तिल घोंटत तारी लगी दिल दरिया के तीर, और नानक का संशय मिटा जब सद्गुरु मिले कबीर। जब सद्गुरु कबीर उनके हृदय के अंतर्गत सद्गुरु कबीर का दर्शन हुआ, आत्म दीप प्रज्वलित हुआ, तब उन्हें सारा दृश्य सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। क्योंकि जो आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो ज्योति है, वह अनवरत प्रज्वलित होने वाला है। इसलिए प्रकाशोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि उन्हें आत्म तत्व का बोध हो जाता है। इसीलिए संतों का प्रकाशोत्सव मनाया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा को ही नानक देव का प्रकाशोत्सव भी पड़ता है। जैसे किम अयम पुरुषः, यह पुरुष कौन है? तो आता है कि सूर्य ज्योतिरअयम पुरुषः, सूर्य का प्रकाश ही यह पुरुष है। लेकिन सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है, रात्रि में सूर्य नहीं रहता, तो रात में तो अंधकार हो जाता है। तब फिर आता है कि चंद्र ज्योतिरअयम पुरुषः,
चंद्रमा का दिव्य प्रकाश ही यह पुरुष है। लेकिन दिन और रात में जब पूर्णिमा की तिथि हो तब तो चंद्रमा का प्रकाश है रात्रि में, लेकिन अगर आकाश में बदली घिरी हो तो उस समय कौन सा प्रकाश रहेगा? तब आता है कि विद्युतिर ज्योतिर अयम पुरुष, विद्युत का प्रकाश ही यह पुरुष है। लेकिन अगर अमावस्या की रात हो और आकाश बिल्कुल साफ हो तो उस समय कौन सा प्रकाश रहेगा? तब अंत में आता है कि आत्म ज्योतिर अयम पुरुष। सब जगह से आदमी मनुष्य चिंतन करते करते जब अंत में अंतर्मुखी होता है तब उसे महसूस होता है और जितने भी प्रकाश हैं सारे प्रकाश में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन यह आत्मा का दिव्य प्रकाश है, यह अनवरत सदा शाश्वत रहने वाला है। इसलिए कहा गया है कि अप दीपो भाव, स्वयं दीपक बनो, क्योंकि यह आत्मा का दीप जब प्रज्वलित हो जाएगा तो हमेशा वह प्रकाश में ही रहेगा। इसलिए कहा गया है, और इसीलिए जो भी संत पुरुष हुए हैं, संत पुरुषों का जन्म दिवस नहीं बल्कि उनका प्रकाशोत्सव ही मनाया जाता है, प्रकाशोत्सव ही मनाया जाता है। आज हम लोग विचार करेंगे कि प्रथम भारतीय साहित्य के प्रथम आदि कवि वाल्मीकि हुए हैं, जो रामायण की रचना किए, और इसी रामायण के आधार पर गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस की रचना किए। लेकिन संत कबीर रामायणी की रचना किए, जो दोनों से भिन्न हुआ। अब हम लोग इसके ऊपर विचार करें। रामायण के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामायण शतकोटि अपारा। शतकोटि कहने के बाद तुलसीदास जी सोचने पड़ जाते हैं कि मैं ये गणना किसे कर दिया रामायण की, क्योंकि यह तो असीम है, इसलिए अपारा शब्द जोड़ दिए। तो हम विचार करेंगे रामायण है क्या? तो बताया गया है कि रामस्य अयनम स्वयं रामायण, राम का घर ही रामायण है, और राम का घर संपूर्ण सृष्टि के अंदर कण कण में जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब राम का घर है। इसलिए सब का सब रामायण है कि उसकी गणना, उसकी संख्या नहीं की जा सकती। रामायण केवल एक पुस्तक ही नहीं है, बल्कि राम का घर, अयन कहते हैं घर को, क्योंकि कण कण में राम विराजमान है। और इसी रामचरितमानस की रचना किए। तो रामायण राम का एक कथानक आदर्श लेकर के, और जो तुलसीदास जी के मस्तिष्क में आया, मानस पटल पर आया, राम के चरित्र को का उसका वर्णन वो आत्मसुख के लिए किए। इसीलिए तुलसीदास जी कह देते हैं कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। आत्मसंतुष्टि के लिए यह रामचंद्र के चरित्र का वर्णन तुलसीदास जी किए, इसलिए इसको रामचरितमानस कहा गया। लेकिन कबीर जो है वो रामायणी की रचना करते हैं। अयनी कहते हैं गृहिणी को, अयन कहते हैं घर को, लेकिन अयनी गृहिणी है जो घर के अंदर सर्वशक्तिमान है, और उसी के चलते
यह राम भी उसी के साथ रमण कर रहे हैं इस कायागढ़ के भीतर। इसलिए वह जानना हम लोग के जरूरी हो जाता है। इसलिए कबीर जो है रामचरितमानस या रामायण नहीं बल्कि रामायणी की रचना किए। इस ऐनी के साथ, गृहिणी के साथ राम किस तरीके से ये रमण कर रहे हैं। इसमें कहते हैं कबीर कि अंतर ज्योति शब्द एक नारी, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। कहते हैं कि अंतर ज्योति शब्द और ज्योति, शब्द स्वरूपी आत्मा है और ज्योति स्वरूपी ब्रह्म है। ये दोनों का जब मिलन होता है तो प्रथम पुरुष की उत्पत्ति होती है। और कहते हैं कि जब प्रथम पुरुष की उत्पत्ति होती है, इसी के बारे में शंकराचार्य भी कहते हैं कि आत्मा त्वं गिरिजामतिं सहचरा, प्राणा शरीरम गृहम। आत्मा तुम स्वयं हो, लेकिन अपने मूल स्थान आत्मिक मंडल से नीचे आ गया ब्रह्ममंडल पर। तो चूंकि तू शब्द स्वरूपी है, ब्रह्म ज्योति स्वरूपी है, और दोनों के मिलन से प्रथम पुरुष की उत्पत्ति हुई। और जब प्रथम पुरुष की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले जिसका जन्म हुआ, जो उत्पन्न हुई, वह है मति, वह है विद्या, बुद्धि, वह है बुद्धि। और इसी बुद्धि के चलते जब ज्ञान हुआ तो ज्ञान हुआ, अहंकार पैदा हो गया। एको हम द्वितीयो नास्ति, मैं ही एक हूँ, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन यह अहंकार होते ही भय उत्पन्न हो गया, और भय उत्पन्न होने के बाद वहीं पर तुरंत इच्छा रूपी नारी उत्पन्न हो गई। और इसी इच्छा रूपी नारी से जब इनके मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ बहुत हो जाऊं, तो इसी इच्छा रूपी नारी से 3 पुत्र हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसीलिए कहते हैं कि अंतर ज्योति शब्द के नारी, शब्द और ज्योति दोनों के मिलन से यह इच्छा रूपी एक नारी उत्पन्न हुई। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, और हरि ब्रह्माता के त्रिपुरारी। उसी इच्छा रूपी नारी से ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की उत्पत्ति हुई। तेतिरिये भग लिंग अनंता, तेतिरिये भग लिंग अनंता, तेऊ न जाने आदि अंता, तेऊ न जाने। ये तीनों मिलकर के ब्रह्मा, विष्णु, महेश असंख्य अनंत भग और लिंगों की स्थापना कर दिए। लेकिन वह आदि और अंत के बारे में वो नहीं जान पाए कि आदि और अंत क्या है। भग और लिंग का अभिप्राय सामान्य बुद्धि से लोग स्त्री और पुरुष जनेंद्रिय समझ बैठते हैं, लेकिन नहीं। यहाँ भग का मतलब होता है 6 भग होते हैं। कहते हैं कि ऐश्वर्यश्च समग्रश्च धर्मश्च यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य इति खडानां भग उच्यते। ये 6 भग कहे गए हैं।
और लिंग कहा जाता है चिन्ह को। इसीलिए गाया है भगेन भगवंतस्या। जिस पुरुष के पास भग होता है तो पुरुष भगवान होता है, और जिस स्त्री के पास भग होता है वह स्त्री भगवती होती है। तो यह भग, यही 6 भग है। इस समग्र ऐश्वर्य हो उसके पास, धर्म हो, यश हो, श्री हो, ज्ञान और वैराग्य हो, ये 6 भग हैं। और लिंग कहते हैं चिन्ह को। लेकिन यह संख्य भग लिंगों की स्थापना तो कर दिए, लेकिन आदि और अंत के बारे में इन्हें जानकारी नहीं हो पाई। फिर आगे कहते हैं कि वाखरी एक विधाता कीन्हा और 14 ठहर पाठ सुलीन्हा। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ और तेहि पुर 3 बसावल गाँव। कहते हैं कि वाखरी एक विधाता किन्हा, एक वैखरी वाणी विधाता ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुआ। तो यह ब्रह्मा जो है एक वैखरी वाणी मुख से कहे, वह अ है, पहला वह अक्षर अ है। और इसी अ से जब अ उ म तीनों मिलकर के ओम की उत्पत्ति हुई, ओम, और इसी से अल्लाह शब्द बना है, जिसको कबीर कहते हैं अल अल अल्लाह अमने अमाना ताकू जीत सके नहीं बलवाना। अल, तो ये अल्लाह शब्द भी प्रथम अक्षर अ है, अ से ही बना है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मुसलमान अल्लाह तो कहते हैं, अकबर कहते हैं, लेकिन ओम कहने से परहेज कहते हैं। वो ओम नहीं कह सकते, ओम कहने से परहेज करते हैं। उसी तरीके से जो हिंदू हैं वो ओम तो कहते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर से परहेज करते हैं, जबकि सबकी शुरुआत अ से ही होती है। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, इसमें से अ अगर निकाल दिया जाए तो इसका उच्चारण ही नहीं हो सकता। तो अ ही प्रधान अक्षर है, और यही अ अक्षर 14 स्थानों पर अलग अलग ध्वनियाँ प्रकट हुई, जो अंत में 14 सूत्र हुए, जो पाणिनि के मुख्य आधार हैं। उसी को कहते हैं कि वाखरी एक विधाता कीन्हा और 14 ठहर पाठ सोलिन्हा। हरिहर ब्रह्मा महंतो नाऊ और 3 बसावल गाँव। हरि, हर और ब्रह्मा ये तीनों महातत्व के ही नाम है, और ये तीनों मिलकर के अलग अलग 3 गांव बसा दिए, 3 लोक बना दिए, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक और शंकर शिवलोक। 3 पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा और 6 दर्शन 96 पाखंडा। यही तीनों मिलकर के असंख्य खंड और ब्रह्मांडों की रचना कर दिए। 6 दर्शन के साथ में 96 पाखंड जुट गया। फिर आगे कहते हैं कि पेट न काहू
पेट न काहू वेद पढ़ाया, और सुनति कराय तुरक नहीं आया। सुनति कराय तुरक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, और स्वांग धरे बहुते करतूती। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बालक गर्भ के अंदर से वेद का अध्ययन करके और नहीं बाहर निकलता। वेद बाहर निकलने के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है। और ठीक उसी तरीके से ये मुसलमान अंदर से सुन्नत करा करके नहीं निकलते, खतना बाहर होता है। फिर कहते हैं कि तहिया हम तुम एक लोहू, एक प्राण व्यापै मोहू। जिस दिन हम लोग पैदा हुए तो उस समय सबके अंदर एक ही खून था और एक ही प्राण व्याप्त था, लेकिन तहिया हम तुम एक लोहू, और एक प्राण व्यापे मोहू। एक जनी जना संसारा, और कौन ज्ञान से भयउ निनारा। एक ही जननी, एक ही आदिशक्ति माया संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। एक ही इच्छा रूपी नारी से सभी लोगों की उत्पत्ति हुई है। तो कौन सा ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो गया जिससे अलग अलग हो गए। फिर आगे कहते हैं कि भव बालक भग द्वारे आया, और भग भोगी के पुरुष कहाया। यह संसारी बालक भग द्वार से स्त्री के जनेंद्रिय से बाहर निकलता है और फिर उसी का भोग करके और अपने को पुरुष मान लेता है कि हम पुरुष हैं, जबकि उसी से उत्पन्न होता है वो। अभिगति की गति काहू न जानी, और एक जीभ कित करहूँ बखानी। उस अभिगत परमपिता परमेश्वर के बारे में कोई भी जान नहीं पाया और आपस में टकरार करते रहे, और इस चरम दृष्टि के कारण अनेक प्रकार के भेद भावनाओं से ग्रसित हो गए और उस अभिगत परमपिता परमेश्वर के बारे में किसी को कुछ भी जानकारी नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं कि जो मुख होय जीव 10 लाखा, तब कोई आई महंतो भाखा। जब हमारे मुख में 10 लाख जिह्वा हो जाए और स्वयं वह महत्तत्व इस धरती पर पधारे, तो वो जा कर के कुछ वर्णन कर सकते हैं। दूसरे किसके पास क्षमता है जो यथार्थ का वर्णन कर दे और उसको समझ ले। इसीलिए अंत में कहते हैं कि कहे कबीर पुकारी के, और ईले ऊ व्यवहार। एक राम नाम जाने बिना, भव बूढ़ी मुआ संसार। कबीर पुकार करके कहते हैं कि चाहे जो व्यवहार करना हो, चाहे तुम मंदिर में जा करके पूजा करो, चाहे मस्जिद में जा करके नमाज पढ़ो, चाहे तुम कुरान का पाठ करो, चाहे तुम पुराण पढ़ो, रामायण का पाठ करो, गीता का पाठ करो, लेकिन जब तक एक राम के नाम को नहीं जान पाओगे तब तक तुम्हारा आत्मकल्याण नहीं है। और इस राम के नाम को न जानने के कारण यह सारा संसार ही भवसागर में डूब हुआ।
किसी का आत्मकल्याण नहीं हुआ, क्योंकि वह राम के नाम को जान नहीं पाया कि वास्तव में राम का नाम है क्या, जिसके बारे में राम स्वयं कहते हैं कि रामन सकहि नाम गुण गाई। राम भी उस नाम का वर्णन वो नहीं कर पाए, तो वो राम का नाम क्या है उस नाम के बारे में अगर नहीं जान पाए तो कुछ भी नहीं तुम्हारा हुआ। और नाम के बारे में क्या है नाम, वो तो कहते हैं स्पष्ट कि राम तो शब्द है, राम कोई नाम नहीं है। नाम तो शब्द के भीतर होता है, इसलिए कहा गया है कि शब्द माही जो अर्थ है, शब्द माही जो अर्थ है, और नाम जानिए सोय, राम नाम यो कृष्ण कन्हैया, ये शब्द अर्थी होय। तो इस राम के शब्द के अंदर जो अर्थ छिपा हुआ है वो अर्थ ही राम का नाम है। और जब तक उस अर्थ को आत्मसात नहीं करेंगे और गहराई में अगर उस अर्थ को लेकर के नहीं डूबेंगे, तब तक हमें उस नामी के साथ संबंध नहीं होगा। क्योंकि स्पष्ट कहा गया है कि नाम मिलावे रूप को, नाम मिलावे रूप को, और जो जन खोजी होय, और जब वह रूप हृदय बसे, तो क्षुधा रहे नहीं कोय। नाम ही स्वरूप के साथ मेल कराता है, नाम के माध्यम से हम नामी तक जा सकते हैं। और अगर नामी के साथ हमारा एकाकार नहीं हुआ, साक्षात्कार नहीं हुआ, तो हम सफलता हासिल नहीं कर सकते, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। और सभी लोग इस शब्द को ही पकड़ करके और बैखरी बाणी मुंह से राम राम रटते रहे, लेकिन उसकी गहराई में नहीं डूबे और फिर उस नाम के माध्यम से नामी के साथ संबंध स्थापित नहीं हो पाया। इसीलिए कहते हैं कि राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, परमपिता परमात्मा की जय, अवतारधारी महापुरुषों की जय। ज्ञानी को, ध्यानी को, गुप्त को, प्रगट को, सकल संत समाज को सत्य नाम साहे।